हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जो हमारी रियल लाइफ में भी काम में आने वाला है और आपको एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके लिए टॉपिक है मैरिज एंजाइटी के बारे में बताना है कि मैरिज एंजाइटी होती क्या है, मैरिज एंजाइटी किन कारणों से होती है और मैरिज एंजाइटी से कैसे डील कर सकते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे हमारे जो महासंघ है CIAT, उसके मुताबिक जो हमारा वेडिंग सीज़न है इस साल का, उसमें देश भर के कितने 48 लाख जोड़े क्या करने वाले हैं, इस बंधन में बनने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको सबसे पहले क्या बताने वाली हूँ, मैरिज एंजाइटी की जो हमारी डेफिनेशन है उसको बताने वाली हूँ। देखो, मैरिज एंजाइटी क्या है। शादी से पहले हमारे अंदर जो घबराहट होती है, जो तनाव होता है, शादी के बारे में सोचने से हो सकता है। हमारे बारे में हम शादी के बारे में सोचते हैं, कितनी सारी हमारे अंदर शंकाएं आती है कि हम शादी के बाद क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, शादी के बाद परिवार का कैसा क्या माहौल रहेगा, हम जिस माहौल में रहें हमें वैसा ही माहौल मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे अंदर ये सारी सोच घर कर जाती है और ये सारी शंकाएं जो होती हैं, ये सब क्या कहलाती है, मैरिज एंजाइटी कहलाती है। इसका कारण ये है कि जो शादी से पहले जो हमारे साथ जो हमारी लाइफ थी वो और उन बाद वाली लाइफ, दोनों में हम क्या देखते हैं, क्या डिफरेंस होगा। और ये हम कब, जो इसके कारण है क्या, शादी की जो तैयारी है उससे लेकर भविष्य के बारे में सोचने तक मैरिज एंजाइटी हो सकती है। मैरिज एंजाइटी के जो लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। विवाह के बारे में अगर हमसे कोई चर्चा करता है, जैसे कि किसी ने बोला आपकी शादी कब होगी, कैसे क्या है, तो हम उससे क्या चिढ़ महसूस करते हैं। तो क्या है, अगर हम उससे बचना चाहते हैं कि कोई हमसे शादी के बारे में बात ना करे। विवाह के बाद जो भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम है, जैसे कि भाई शादी के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, तो वो सारी चीज़ें हम क्या उनको अवॉइड करना चाहते हैं कि भैया हमसे तो शादी के बारे में कोई बात नहीं करे तो ठीक रहता है। और इससे हमारे अंदर क्या होती है, एक चीज़ हमारे अंदर आ जाती है कि हम सोच कर इतना सोचने लग जाते हैं कि हमारी नींद भी कम हो जाती है। हम रात को भी जब भी हमारी नींद खुलती है हम उसी के बारे में सोचते हैं। छोटी छोटी बातों पे हम नाराज़ हो जाते हैं। कोई हमसे शादी के बाद जैसे ही छेड़ता है तो हम एक क्षणिक, बिल्कुल थोड़े से टाइम में हम ऐसा नाराज़ हो जाते हैं जैसे उसने हमसे पता नहीं क्या पूछ लिया हो। हम शादी का फैसला तो कर लेते हैं लेकिन हम उस पर क्या करते हैं, बार बार संदेह करते, क्या मैंने सही फैसला किया है, या फैसला मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए ठीक है या गलत होगा। ओवर थिंकिंग करते हैं हम। हमारे रिश्ते में जो हम कमियां खोजना शुरू कर देते हैं, से हम सोचते हैं क्या लड़का सही होगा, उसका परिवार सही होगा, क्या मुझे शादी के बाद सब माहौल ठीक मिलेगा। इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं। जैसे कि हम कभी कभी क्या होते हैं, हमारे पार्टनर की हमें कोई बात अच्छी लगने लग जाती है तो हम उस पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और अगर हमें उसकी कोई बात बुरी लग जाती है तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हमें इमोशनली अनस्टेबल कर देती है। और हम जब कोई काम करते हैं तो हम उसमें एकाग्रता को कठिनाई महसूस करते हैं कि हम एकाग्रता कैसे लाएं अपने काम में, क्योंकि हमारी सोच तो वहाँ पर चली जाती है कि भाई, क्योंकि हमारे अंदर क्या चीज़ आ गई है, मैरिज एंजाइटी आ गई है। तो हम उसके बारे में सोच कर हम अपने आप को ऐसा बना देते हैं कि हम किसी काम को भी एकाग्रता के साथ नहीं कर पाते। अब आपके लिए किन कारणों से हो सकती है मैरिज एंजाइटी। देखो, सबसे पहले किन कारणों से हो सकती है एंजाइटी। कभी हमने किसी पास वाले को देखा हो कि उसकी शादी हो गई है, उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, या हम हमारे घर पे भी हमारे माता पिता को देख लेते हैं कि हमारे माता पिता की शादी के बाद उनकी रियल लाइफ में क्या क्या हुआ है, कि हम उसको बचपन से देखते आ रहे हैं और हमने उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि हमारे मम्मी पापा का कैसा रिलेशन रहा है आपस में, कि उनके, और अगर किसी बच्चे के साथ तो ऐसा होता है कि उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया तो वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान रहते और शादी की डर इतना उनके अंदर घर कर जाता है कि वो मैरिज एंजाइटी का शिकार हो जाते। कभी कभी हम ये भी सोचते हैं भाई हम नौकरी करना चाहते हैं तो हमें वो नौकरी करने देगा या नहीं। हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम
जैसे कि बहुत सारे को होता है कि हम अभी हमें बच्चा नहीं करना है भाई, तो वो उस टाइम के लिए भी लड़कियों के अंदर एक सोच आ जाती है। तो अब हम बताएंगे इन कारणों से हो सकती है मैरिज एंजाइटी। किन कारणों से हो सकती है? वैवाहिक जीवन के बाद आने वाले जैसे बदलाव होते हैं कि भाई हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हमारा ड्रेसिंग सेंस भी चेंज करना होता है, और उनके घर का कैसा माहौल होता है, हमें उनके घर पे कैसा खाना खाते हैं ये भी हमें देखना होता है कि भाई उनके यहाँ पर क्या चलता है, हम उन्हें कैसे खुश कर सकते हैं। और हमारे अंदर एक ये आशंका रहती है कि मैं इस बंधन को निभा पाऊँगा या निभा पाऊँगी या नहीं निभा पाऊँगी। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर चलती रहती है। और एक खास चीज़ होती है, अगर अरेंज मैरिज होती है तो इंसान के अंदर एक चीज़ रहती है, भाई क्या मैंने अरेंज मैरिज करके ठीक किया है? मैं तो उस लड़की को जानती भी नहीं हूँ, क्या मेरे साथ ये चीज़ सही है या गलत है? विवाह के बाद वाली जिम्मेदारियाँ, ये जिम्मेदारियाँ बहुत सारी आ जाती हैं। हमें सारा घर का काम, लड़कियाँ ऐसा भी होती है कोई जॉब करने वाली होती है, उन्होंने कभी घर का काम नहीं किया होता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि नौकरी भी करनी है, साथ में घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और उसके साथ में बच्चे वगैरह, परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आती हैं। तो हम उसके बारे में भी कई बार सोचकर चिंतित होते हैं। थर्ड, विवाह के बाद अपनी फ्रीडम खास करके लड़कियों के लिए ये चीज़ होती है फ्रीडम। वो ये सोचती है कि भाई मुझे नौकरी करना है, क्या मेरे ससुराल वाले मुझे बाद में नौकरी करने देंगे या नहीं करने देंगे? भाई अब मुझे किस तरीके से रखेंगे, मुझे क्या बाहर जाने देंगे या नहीं, मैं या घर तक ही सीमित रह जाऊंगी, सिर्फ चूल्हा चौका जो है वही क्या मेरी गृहस्थी हो जाएगी, या फिर वही मेरी दुनिया है, वहाँ तक ही मैं सीमित हूँ, या मैं बाहर भी जा पाऊँगी? परिवार, दोस्तों और समाज के सामने हमें एक अच्छा कपल बन के दिखाना, आदर्श कपल बन के दिखाना, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम अंदर ही अंदर दबाव महसूस करते हैं, भाई हमारी रियल लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन हमें लोगों के सामने अच्छा बन के दिखाना पड़ता है। एक आदर्श कपल रूप के सामने हमें उनके सामने प्रेजेंट होना पड़ता है। एक अपने साथी के लिए हमें बेहतर पार्टनर बनना है कि भाई हमें ये दबाव महसूस होता है कि हम उसके लिए क्या करें जो हमारे पार्टनर को अच्छा लगता है, उसके लिए हम कैसे रहें तो उसको ये चीज़ पसंद आएगी या नहीं आएगी। तो ये हमारे अंदर ये दबाव घर कर जाता है, जो क्या होता है मैरिज एंजाइटी का एक लक्षण होता है। अब आपके लिए है मैरिज एंजाइटी से हम कैसे निपटें। तो आप मैरिज एंजाइटी से कैसे निपट सकते हैं? मैं तो बोलूँगी हर कारण का सॉल्यूशन है ये। तो देखो, आप सबसे पहले अपने जो परिवार है, आपको जिनसे बात करके जिनसे अच्छा लगता है, जिनसे आपको खुशी मिलती है, अपने माता पिता, अपने दोस्त, या फिर आपके जो भी हो सकते हैं, आपके परिवार वाले, कोई भी हो सकता है इसमें, आप उनके साथ अपनी बात को शेयर करें। और अगर इसके अलावा भी आप ये करते हैं, जो आपका जो पार्टनर है जिससे आपकी शादी होने वाली है, आप उससे ही खुलकर बात कर दें कि भाई मुझे शादी के बाद ये सारी चीज़ें चाहिए। उनको हमारी जो हम हैं उनको सारा प्रेजेंट कर दे पहले से कि भाई हम ऐसे हैं हमारे साथ। तो उनके साथ जब आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी तो आप जो है मैरिज एंजाइटी से बच सकते हैं। ठीक है, अब आप मैरिज एंजाइटी और गामोफोबिया में क्या फ़र्क है हम ये जानेंगे। गामोफोबिया जो होता है वो क्या होता है, एक मानसिक स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को शादी के लिए कमिटमेंट में से भी डरता है कि भाई मैं शादी के लिए हाँ करूँ या ना करूँ। इस स्थिति में व्यक्ति क्या करता है, उसको घबराहट होती है, हार्ट बीट बढ़ती है उसकी, पसीना आता है, उसको सांस लेने में कठिनाई होती है, यहाँ तक कि उसको पैनिक अटैक भी आ सकता है। ऐसे लोगों के मन में शादी को लेकर डर बैठ जाता है। गामोफोबिया के पीछे का कारण अतीत के बारे में, जैसे हमारे जो माता पिता के साथ हुआ था या हमने जो चीज़ देखी है लोगों के साथ में, वो हो सकता है हमारी स्वतंत्रता ख़त्म हो जाएगी, भाई हमारी जो फ्रीडम है हम कैसे अचीव कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थेरेपिस्ट या काउंसलर की मदद लेनी चाहिए। हमारे जो मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, उनका कहना है गामोफोबिया और मैरिज एंजाइटी में बहुत फ़र्क है। शादी को लेकर थोड़ा बहुत तनाव सभी को होता है, स्वाभाविक है ये तो, लेकिन अगर हमें वो जब हमारे अंदर बढ़ जाता है, वो यहाँ तक कि हम उससे बहुत सारी परेशानी आती है, हमारी स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाता है, तो ये हम क्या गामोफोबिया के शिकार हो जाते। तो इसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, काउंसलर से बातचीत करके हमें उसकी सॉल्यूशन लेना चाहिए। तो ये था हमारा टॉपिक मैरिज एंजाइटी। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप हमको ज़रूर बताइए, और अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा है तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।